अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान रखना मुसलमान के लिए जरूरी है। और इसके बारे में इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब इरशाद फरमाया। वो कहते हैं, गुलाम की कोई जिंदगी नहीं होती, उसकी कोई मर्जी नहीं होती। वो ना अपनी मर्जी से कहीं जा सकता है, ना आ सकता है, खा नहीं सकता, सो नहीं सकता, क्योंकि गुलाम जो हुआ। लेकिन इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो बेयकीन बंदा होता है वो उस गुलाम से भी ज्यादा बुरा होता है, इसलिए कि उसका कोई नजरिया नहीं होता, उसका कोई एतकाद नहीं। सुबह को कुछ सोचता है, शाम को कुछ सोचता है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि सुन तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से बदतर है तेरी बेयकीनी। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, अपने अंदर यकीन कामिल की दौलत पैदा करें। हक वो है जो मेरे अल्लाह ने फरमा दिया, वो हक है जो मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर तशरीफ लाए, और इस पर अपना यकीन मजबूत करें। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस लिखी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकीन इस तरह सीखा करो जिस तरह तुम कुरान सीखते हो, और कच्चे पक्के इरादों को आप छोड़ दें। मेरे अजीज भाइयों, जिसका कोई इरादा ही ना हो, क्योंकि पहले इरादा होगा उसके बाद फिर इंसान अमल करता है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से यकीन की बहुत कमजोरी है, और बाज़ औक़ात बेयकीनी इंसान को डिप्रेशन में ले जाती है, नफ्सियाती मरीज बन जाते हैं। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह के पास एक शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा, हुजूर मैंने आपका मुरीद होना है, मैं फलाने आदमी का मुरीद था, अब मैंने आपका मुरीद होना है। तो वो कहने लगे कि वहां क्या हुआ? तो वो शख्स कहने लगा, जो मेरे पीर हैं वो तो कामिल ही नहीं। तो हजरत फरमाने लगे, तुम्हें कैसे पता चला? ये तो कोई कामिल ही बता सकता है कि वो कामिल है या नहीं। तुझे कैसे पता चला कि तुम्हारा पीर कामिल नहीं? तो आप फरमान लगे, अगर कोई शरीक का बात है तो फरमा, वरना तू रब की रजा के लिए उसकी खिदमत कर, अल्लाह अपने करम से तुझे फैज अता फरमाएगा। ये महबूब इलाही कह रहे हैं, क्योंकि कच्चा पक्का नहीं होना चाहिए, बंदे को पक्का यकीन और एतमाद होना चाहिए। आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनको तकलीफ हो गई मुंह के अंदर, आपके कुछ जख्म बन गए, मुंह के अंदर छाले बन गए। तो एक तबीब को बुलाया गया, वो तबीब आके देखने लगा और कहने लगा, हजरत आपको ताउन की बीमारी लग गई है। तो आला हजरत उसकी बात को सुनकर फरमाने लगे, हालांकि उनसे बोला भी नहीं जा रहा था, बहुत ज्यादा तकलीफ थी, लेकिन फरमाने लगे, सारा कुछ हो सकता है लेकिन मुझे ताउन नहीं हो सकता। उनकी बात सुन के तबीब कहने लगा, वो क्यों? तो आला हजरत रहमतुल्लाह कहने लगे कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बतलाई है, फरमाया किसी बीमार को देखकर पढ़ लो, तुम कभी बीमार नहीं होगे, वो बीमारी तुम्हें कभी नहीं लगेगी। तो आला हजरत फरमाते हैं कि मैंने वो दुआ ताउन वाले मरीज को देख के पढ़ ली थी, तो मुझे कैसे वो बीमारी लग सकती है? मैंने तो वो दुआ पढ़ ली थी। वो साहब कहने लगे, वो तबीब, कि मेरा इल्म कहता है कि आपको ताउन है। तो आला हजरत रहमतुल्लाह कहने लगे, तेरा इल्म झूठ बोलता है, और मदीने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सच कहती है, हुजूर का फरमान सच्चा है, तू और तेरा तिब का इल्म झूठ बोलता है। नबी की जो बात होती है वो बदला नहीं करती, क्योंकि नबी जो बोलता है वो अल्लाह के हुक्म से बोलता है। आप अपने अंदर यकीन पैदा करें। तो मेरे अजीज भाइयों, इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जहां इंसान की दुनिया में आजमाइश के लिए उसके सामने कई इम्तिहान रखे हैं, वहीं उन इम्तिहान से सुरखरू होने का तरीका भी बताया। बीमारी हो
या कोई और मसला हो, अल्लाह ताला ने अपने बंदों की रहनुमाई फरमाई। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में उतार चढ़ाव तो मामूल का हिस्सा है। माशी परेशानियां भी दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से बंदे को आजमाने का सबब बनता है, ताकि बंदा अल्लाह की हर हालत में शुक्रगुजारी का आदी हो। अच्छे और बुरे दोनों हालात को रब की तरफ से समझकर शुक्र अदा करे। मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह ताला के 99 नाम है मुबारक, और हर इसमें मुबारक अपने अंदर अलग तसीर का हामिल है। इसमें मुबारक के वज़ाइफ जहां रूहानी मामलात में मददगार साबित होते हैं, वहीं दुनियावी मुश्किलात से भी छुटकारा दिलाने का बायस है। घरेलू और कारोबारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आने की सूरत में आप ये वजीफा कर सकते हैं। कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी हाजत हो, तो आप ये करें। इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत पूरी होगी, आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी खत्म होगी। तो उसके लिए वजीफे को मुकम्मल सुन लें कि वजीफा आपने कैसे करना है। 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़ें। बहुत सारे भाई बहनें ये शिकवा करते भी नजर आते हैं कि हमसे 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी जाती, तो फिर हम वजीफा कैसे करें। मेरे अजीज भाइयों, नमाज सबसे पहले, उसके बाद बाकी सारे काम। लेकिन ये भी कोशिश कीजिएगा कि वजीफे के लिए ही सिर्फ नमाज ना पढ़े, बल्कि पंजगाना नमाज को अपनी आदत बनाए। तो करना क्या है, ईशा की नमाज के बाद एक साफ सुथरी जगह पर साफ सुथरे कपड़ों के साथ, बेहतर है खुशबू लगा ले, अतर लगा ले या अगरबत्ती लगा ले। उसके बाद आपने अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद इब्राहिमी नमाज वाला पढ़ना है, और दरमियान में आपने 500 बार आपने सिर्फ अल्लाह ताला के ये इसमें मुबारक का विर्द करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या मुजीबु या वहाबो, या मुजीबु या वहाबो। और इसके बाद अल्लाह ताला से पूरे खुलूस के साथ और पूरे यकीन के साथ अपनी मुश्किलात को दूर और अपनी हाजात को पूरे करने की दुआ करें। इंशाअल्लाह ये ऐसा अमल है कि अल्लाह ताला के यहाँ आपकी हर दुआ मकबूल ठहरेगी। और इस अमल को अगर आप लगातार करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपके जिंदगी के सभी बिगड़े काम बनते जाएंगे, और आपकी हर मुश्किल आने से पहले ही खत्म हो जाएगी, और आपकी हर हाजत अल्लाह ताला आपकी जुबान पर आने से पहले ही अपनी रहमत से आपको अता कर देगा। और आखिर में दुआ है, अल्लाह पाक आपको और मुझे, हम सबको पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।